नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ साथियों, यदि साथियों आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये फैकल्टी पोजीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मेल फीमेल इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साथियों, ये आप सभी किसी भी स्टेट से हैं, यानी कि आप देश भर से किसी भी राज्य से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये वैकेंसी कैसे और कहां पर ये निकली है। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम बात करें, ये साथियों देख सकते हैं ये फैकल्टी पोजीशंस है, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च फैकल्टी के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। खास करके यदि ये साथियों आपने मास्टर्स किया हुआ है, जी हाँ मास्टर्स की डिग्री की हुई है आपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने मास्टर्स जैसे कि साथियों आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, जी हाँ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, तो आपको उसमें नेट, स्लेट और सेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और यदि आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई डिग्री की हुई है, जैसे कि एमई किया हुआ, एमटेक किया हुआ है, तो आप सिर्फ उसी डिग्री के बेसिस पे आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपके लिए नेट और नेट, सेट, स्लेट इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे कि आपने ह्यूमैनिटी की हुई है या फिर आर्ट्स की हुई है या फिर आपने हिस्ट्री में किया है, जो कि आपने आपका मास्टर डिग्री है वो आपने क्वालिफाई की हुई है, तो आपको नेट या स्लेट या फिर सेट की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपके पास में नेट, स्लेट और सेट नहीं है तो आप पीएचडी और मास्टर डिग्री के बेसिस पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ध्यान रहे 55% आपकी मास्टर डिग्री में नंबर होने चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें रिलीज की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें साथियों नहीं दी हुई है, लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बहुत ही अच्छी ये विद्यापीठ मतलब कि एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो उसे जान लेते हैं एक बार ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये बनस्थली विद्यापीठ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस, यानी कि कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन यूनिवर्सिटी रेसिडेंशियल में है। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर स्टडी करते हैं, यहाँ पर रहने के बाद में, और वहीं से वो पढ़ते हैं, यानी कि इसे कह सकते हो ये एक आवासीय विश्वविद्यालय है। जी हाँ, बनस्थली विद्यापीठ, जो कि आप देख सकते हैं 55,000 स्टूडेंट्स ऑन इट्स 850 एकड़ कैंपस सिचुएटेड एडमिट्स रूरल सेटिंग इन राजस्थान हैविंग डिस्टिंक्ट एजुकेशनल आइडियोलॉजी, जो कि इस प्रकार से इसका ये दिया हुआ है, जो भी कंप्लीटली। और इसमें हम चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी नंबर ऑफ कौन कौन सी पोजीशन पे ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सबसे पहले यदि हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ साइंस साइड से, जैसे कि जिन अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग रिलेटेड की हुई है वो विदाउट नेट, स्लेट और सेट के आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और बाकी की देख लेते हैं इसमें, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के लिए दी हुई है इसमें वैकेंसी वैकेंट। आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑटोमेशन है, एविएशन है, और मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, बायोसाइंसिस है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फार्मेसी है। जी हाँ, साथ ही देख सकते हैं आपने कि मास्टर्स किया हुआ है इन किसी सब्जेक्ट में से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में जैसे क्या काम होगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या रिलेटेड, मतलब कि इसमें क्या रिलेटेड आपके और सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एल्गोरिदम हो गया, थियोरिटिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ब्लॉकचेन होगी, क्रिप्टोग्राफी हो गई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, कॉग्निटिव
कंप्यूटिंग, ग्राफिक एंड 3D एनिमेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये कुछ इसमें इस प्रकार से इसमें दी हुई है। अर्थ साइंसेस की बात करें तो अर्थ साइंसेस में देख सकते हैं जियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेस है, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आती है, रिमोट सेंसिंग है, जियोग्राफी है जो कि डेमोग्राफिक स्टडीज एंड मॉर्फोमेट्रोलॉजी की इसमें वो चाहिए, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की बात करें यानी कि हम मानविकी, और यदि हम सोशल साइंस जो कि देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, तो इसमें हिंदी है, संस्कृत है, जर्मन है, यानी कि लैंग्वेज कोर्सेज भी है, लैंग्वेज कोर्सेज में भी वैकेंसी है और सब्जेक्टिव में भी है। तो देख सकते हैं जर्मन लैंग्वेज है जो कि फ्रेंच है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। जी हाँ, देख सकते हैं आप इसमें ये आप कह सकते हैं कि ये वाले जो कोर्सेज में है ये साथियों ये आपकी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। एजुकेशन की यदि बात करें तो एजुकेशन में देख लीजिए एक बार आप, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, कोचेस इंस्ट्रक्टर्स है जो कि इस प्रकार से इनमें ये तीन सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इनके बारे में कंप्लीटली डिटेल इसमें दी हुई है जो कि इस प्रकार से है। एजुकेशन है तो एजुकेशन में देख लीजिए ऑल फैकल्टी फॉर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ BA BEd BSc BEd। जी हाँ, ITEP सेकेंड ईयर मिडल, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और फॉर BEd, ये इस प्रकार से इसमें रखी गई है जो कि आपके सब्जेक्ट है, जो विषय है, क्या स्टडी रखी गई है इसमें। डिजाइन आर्किटेक्चर की बात करें, विजुअल आर्ट है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, डिजाइन में है, आर्किटेक्चर में है, विजुअल आर्ट है, अकॉम्पनिस्ट है, डांस है, वोकल जर्नलिज्म है, अकॉमेटिस्ट, मास कम्युनिकेशन है। जी हाँ, ये देख लीजिएगा एक बार जो कि डिजाइन आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ये वैकेंसी है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट लॉ की बात करें जो कि एक तो वाणिज्य हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया, एक लॉ हो गया जो कि विधि, एक कानून, और साथ में यदि हम बात करें इसमें तो इसमें फाइनेंस में है, अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, HR है, कॉमर्स है, मार्केटिंग है, एविएशन है, मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सॉफ्ट स्किल्स है, बिजनेस लॉ है, IPR लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉज है और फोरेंसिक्स है। यानी कि इसमें लॉ से संबंधित सभी विषय में देख सकते हैं आप लगभग साथियों मल्टीपल सब्जेक्ट और मल्टीपल डिपार्टमेंट और मल्टीपल इसमें वैकेंसी पोजीशन दी हुई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। जी हाँ साथियों, और आप सभी जानते हैं UGC की एक नई जो रेगुलेशन है 2025 उसे ड्राफ्ट को जारी किया गया है। UGC की तरफ से एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया है जो कि खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि जो टीचिंग एकेडमिक रिलेटेड जो स्टाफ है उनकी क्वालिफिकेशन और उनके जो साथियों उनका जो प्रमोशन है वो किस बेसिस पर होगा, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन बदली गई है, तो अभी उसे लागू नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल अब जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आज रिलीज हो रही है उसमें साथियों नेट और स्लेट और जो सेट आपका है, ये जो आपकी परीक्षा है ये आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, और किसी मास्टर डिग्री में उसे मैंडेटरी भी नहीं किया गया है, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज में, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में, मास्टर डिग्री में। जी हाँ साथियों, एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा उसे, जो UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो, और वो ड्राफ्ट आपको पढ़ना जरूरी है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप हमने भी साथियों उसे UGC का जो ड्राफ्ट है उस पर एक वीडियो सेपरेटली बना करके अपने चैनल पे इसी पे डाली हुई है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं होम साइंस की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, क्लॉथिंग है, टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, इनमें भी ये वैकेंसी है। साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। साथियों इसमें तीनों पोजीशन दी हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। जी हाँ, एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर बस अभी फिलहाल के लिए इतने ही इसमें जानकारी दी हुई है। क्या पता समय समय पर ये और भी इसमें PDF आ जाए। उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें नर्सिंग के लिए नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन एडिशन टू अबाव मेंशन पोस्ट, जो कि इस प्रकार से दी हुई है, देख सकते हैं आप। ऑब्स्ट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, ह्यूमन एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। इस प्रकार से क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है जो कि इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप साथियों। इसे क्वालिफिकेशन एज पर
यूजीसी या फिर एआईसीटीई या फिर एनसीटीई या फिर आईएनसी या फिर सीओए या फिर बीसीआई, इनके तहत एंड सैलरीज एज पर 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन, यानी कि आपको जो इसमें सैलरी दी जाएगी वो यानी कि वो 7वें वेतन आयोग के तहत दी जाएगी। और इसमें देख सकते हैं 2 वनस्थली विद्यापीठ रिजर्व्स द राइट टू ऑफर हायर ओवर लोअर सैलरी commensurate with the quality of the applicant as prescribed by the selection committee, यानी कि इनकी जो वनस्थली विद्यापीठ की जो कमेटी है वो ही आपकी सैलरी को हाई या लो करेगी, वो ही चेक करेंगे हर कैबिनेट हर एक एप्लीकेंट्स को। और साथ में देख सकते हैं इसमें एप्लीकेंट्स रिजर्वेशन एज पर वनस्थली विद्यापीठ रूल्स, यानी कि जो वनस्थली विद्यापीठ रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको वो सभी फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक कैंडिडेट को मिलती है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन क्या होती है, एज रिलैक्सेशन में मिल सकती है और आपको फ़ी में मिल सकती है, और आपको साथ ही यदि आप किसी कैटेगरी से है तो उसके आधार पर भी आपको प्रेफरेंसेस मिल सकते हैं। देख सकते हैं इसमें पहले से ही दी हुई है जो कि दिव्यांग SC/ST कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, वर्कर्स मस्ट बिकम हैबिचुअल वेयर ऑफ खादी ऑन अपॉइंटमेंट जी हाँ साथियों, देख सकते हैं applications duly supported by testimonials and recent resume CV along with research publications with a passport size photograph should reach by February 28, 2025, यानी कि फरवरी 28 तक आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर पहुंच जाने चाहिए। जी हाँ साथियों, आपको यहां से इस ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भी डाउनलोड करना है और उसे फिल करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और वहां पर भेज देने हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें इसके एड्रेस की, तो इसका एड्रेस यह है सेक्रेटरी वनस्थली विद्यापीठ, PO वनस्थली विद्यापीठ, जिसका पिन कोड है 304022 राजस्थान। जी हाँ साथियों, अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसे एक बार चेक कर लेते हैं और वहीं से आप, उससे पहले मैं आपको साथियों इसका ऑफिशियल जो फॉर्म है उसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये इसका फॉर्म है साथियों, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं अभी बताऊंगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, वनस्थली विद्यापीठ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी पोजीशंस, पोस्ट, सब्जेक्ट आपको लिखना है, फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अटैच करनी है, अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, नेशनलिटी, डिपार्टमेंट इफ इन सर्विस, प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रेशर है तो आप फ्रेशर कीजिए, कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC PH जो भी है, एड्रेस आपका यहाँ पर आएगा इंग्लिश में और यहाँ पर एड्रेस आएगा हिंदी में, पिन कोड के साथ में टेलीफोन मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, ईमेल आईडी आपको जरूर देनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी हाई स्कूल, सेकेंडरी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद BEd M.Ed नेट स्लेट गेट। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें सेट वाले शायद नहीं फिल कर सकते क्योंकि इसमें सेट के लिए नहीं है, सीधा इसमें गेट किया हुआ है। और साथ में बात करें हम इसमें और रिसर्च डिग्री की, तो डिग्री M.Phil PhD एनी अदर, पीरियड एम्प्लॉयमेंट डिटेल इसमें दी हुई है, टीचिंग एक्सपीरियंस दिया हुआ है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, किस यानी कि आप किस में ज़्यादातर अच्छे हैं, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन होने वाली है, साथ में पेपर पब्लिश जर्नल्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। कंप्लीटली जानकारी आपको पढ़नी है, फिल करनी है, उसके बाद में आपको भेज देना। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार और चेक कर लेते हैं, उसके बाद में जी हाँ देख लेते हैं एक बार। साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं vanstali.org, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ, अब बात करें तो आप देख सकते हैं साथियों वनस्थली विद्यापीठ, और आपको कहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिलेगा तो एक बार वो चेकआउट कर लेते हैं हम। सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों इसमें, तो देख सकते हैं आपको ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एक सेकंड देखिए एक बार आप साथियों, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे हमने जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट का ये पेज आ गया है, और इसके ऊपर फिर साथियों जो ये वाली दी हुई है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशन, इस पे हमें क्लिक कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसमें ये दी हुई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट के ये पोस्ट के लिए ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जी हाँ, और जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया था वो आपको यहाँ से फिल करना है, डाउनलोड करना है, और फिल करके नहीं आपको इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचा देना है। जी हाँ,
इसमें फी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, एज क्राइटेरिया कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। जी हाँ साथियों, हो सकता है 28 फरवरी से पहले क्या पता इसकी और भी कोई नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी हो, तो आप समय समय पर इसे चेकआउट जरूर करते रहे। और साथ ही शिक्षक भर्ती संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां संबंधित, जी हाँ साथियों, शिक्षाओं से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।